छत्तीसगढ़ का सिरपुर महानदी के किनारे फैला एक वीरान बौद्ध टीला। साल 2004 में यह खुदाई हुई और जमीन के नीचे से निकला एक 1500 साल पुराना बौद्ध विहार। तथागत बुद्ध की अद्भुत मूर्तियां और तांबे के अवशेष जो सदियों से जमीन की कोख में सुरक्षित थे, अब सूरज की रोशनी देख रहे थे। लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखे, उन बेशकीमती अवशेषों को बस एक कटेली तार के घेर में छोड़ दिया गया। एक तूफानी रात जब बारिश की आवाज ने बाकी सब शोर दबा दिया था, दो साये टीले की ओर बढ़ते हैं। उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं, सिर्फ एक कुदल और एक जालीदार बोरी। वे उस जगह पहुंचते हैं जहां पुरातत्व विभाग ने खुदाई के बाद बुद्ध की एक अवलोकितेश्वर प्रतिमा को मिट्टी से आधा बाहर निकाला था। चोरों ने बड़ी बहरे में से उस प्राचीन धातु की मूर्ति को जमीन से उखाड़ा। उन्होंने उस पर कोई सम्मान नहीं दिखाया, बस उसे खींचकर कीचड़ में घसीटा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो वह सिर्फ एक खाली गड्ढा और बुद्ध के आसन के टूटे हुए टुकड़े बचे थे। वो चोर तो सिर्फ मोहरे थे, असली खेल तो न्यूयॉर्क के एक लग्जरी ऑफिस में बैठा वो शख्स खेल रहा था जो भारत के गौरव को डॉलर में तोल रहा था। आज सिंबल ऑफ नॉलेज पर हम बेनकाब करेंगे दुनिया के सबसे बड़े आर्ट स्कैम को। साथियों, आपके मन में सवाल होगा कि इतनी भारी मूर्तियां एक्सपोर्ट से कैसे निकाली जाती है। यहीं पर शुरू होता है सुभाष कपूर का शातिर बिजनेस मॉडल। तस्कर जानते हैं कि अगर वे इसे प्राचीन मूर्ति कहेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वे बुद्ध की इन हजारों साल पुरानी मूर्तियों पर सस्ते पेंट और मिट्टी की परत चढ़ा देते थे। कागजों पर लिखा जाता था गार्डन फर्नीचर या मिट्टी का खिलौना। सबसे बड़ा खेल होता था ट्रांजिट में। यह मूर्तियां भारत से सीधी अमेरिका नहीं जाती थी, इन्हें पहले हांगकांग या बैंकॉक भेजा जाता था जहां इनका फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता था। तस्कर जाली दस्तावेज तैयार करते थे कि यह मूर्ति 1970 से पहले की भारत से बाहर जा चुकी थी। कानूनन 1970 के बाद चोरी हुई चीजों को बेचना अपराध है, इसलिए वे इतिहास ही बदल देते थे। और एक बार जब कागज साफ हो गया तो ये मूर्तियां न्यूयॉर्क की नीलामी में राजा बन जाती थी। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। अमेरिका ने भारत को 657 अवशेष लौटाए हैं। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये 117 करोड़ रुपए की वो विरासत है जिसे हम लगभग खो चुके थे। इसमें सबसे खास है लाल बलुआ पत्थर के खड़े हुए बुद्ध। 11वीं सदी की ये मूर्ति अभय मुद्रा में है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 63 करोड़ रुपए लगाई गई थी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से चोरी हुई अवलोकितेश्वर की वो मूर्ति भी वापस आई है, जिसकी कहानी मैंने आपको शुरुआत में सुनाई थी। इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। अमेरिकी जांच एजेंसी HSI यानी होमलैंड सिक्योरिटी ने जब तस्कर सुभाष कपूर के गोदामों पर छापा मारा तो उन्हें वहां बुद्ध का कब्रिस्तान मिला, यानी हजारों कटे हुए सिर, टूटे हुए स्तूप और खंडित प्रतिमाएं। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन अटॉर्नी ऑफिस ने इन सब को जब्त किया और ऑपरेशन हिडन आइडल के तहत इन्हें भारत को सौंप दिया। दुनिया के सबसे अमीर लोग, जिन्हें शायद धम्म का ध भी नहीं पता, वो करोड़ों रुपए देकर ये मूर्तियां क्यों खरीदते हैं। इसके पीछे एक गंदा आर्थिक गणित है। पहला है मनी लॉन्ड्रिंग। तस्करी से कमाया गया काला पैसा इन मूर्तियों को खरीदने में लगा दिया जाता है, क्योंकि कलाकृतियों की कीमत कभी गिरती नहीं। दूसरी और सबसे चौंकाने वाली कारण है टैक्स स्कैम। मान लीजिए एक रईस ने 5 करोड़ में बुद्ध की मूर्ति खरीदी। वो एक भ्रष्ट एक्सपर्ट से लिखवाता है कि इसकी कीमत 50 करोड़ है। इसके बाद वो उसे किसी बड़े म्यूजियम को दान कर देता था। अमेरिका जैसे देशों में इस दान के बदले उसे भारी टैक्स छूट मिलती थी, यानी 5 करोड़ खर्च करके उसने सरकार के 20 करोड़ रुपए के टैक्स बचा लिया। बुद्ध की करुणा और शांति का इस्तेमाल ये लोग अपने लालच को सफेद करने के लिए करते हैं। साथियों, एक अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट होने के नाते ये खबर हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष का इतिहास है। जब हमारी मूर्तियां चुराई जाती है तो असल में हमारे इतिहास के पन्नों को फाड़ा जाता है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।